नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट कहां से न्याय मिलेगा या फिर दोनों से न्याय मिलेगा, इसका एक कंपैरिजन करते हुए आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण अपडेट इसी बारे में हमें प्राप्त हुआ है कि कोर्ट या सरकार या दोनों रास्तों पर जाकर EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें यही कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है EPS 95 कोर्ट का रास्ता सही या सड़क का, उच्च पेंशन बनाम न्यूनतम पेंशन। कोई समझने समझाने सामने नहीं आता है। हर शीर्ष नेतृत्व यही सोचता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, दूसरे जो कर रहे हैं सब गलत है। बेचारे सामान्य पेंशनर्स को सही गलत का पता ही नहीं लग पाता। उन्हें तो अपने पसंद और विश्वास के सहारे भीड़ में पीछे चलते रहने की मजबूरी है। तो ऐसा है मित्रों कि कुछ लोगों के लिए एक रास्ता है तो दूसरों के लिए दूसरा। ये इसलिए कि EPS 95 के रचनाकारों को आने वाले दिनों में पेंशनर्स को क्या दिक्कत आने वाली होगी इसका उन्हें ज्ञान नहीं होगा। फॉर्मूला ही दोषपूर्ण हो तो ऐसा होना लाजमी है। तो साथियों, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जो EPS 95 का जब फॉर्मूला बनाया गया था तो उन्होंने फ्यूचर ना देखते हुए फॉर्मूला गढ़ दिया था कि किस तरह से बाद में दिक्कत आएगी। इसी वजह से आज ये परेशानियाँ पेंशनर्स को उठानी पड़ रही है। आगे ये लिखते हैं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होगा। फॉर्मूला ही दोषपूर्ण हो तो ऐसा होना लाजमी है। इसलिए कोर्ट से मांग और सरकार से मांग के दो रास्ते हैं जिनका संचालन अपने अपने हितों को देखते हुए पेंशनर्स के दो अलग अलग घटक काम कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। हमें सबके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, न कि उनके खिलाफत बात करनी चाहिए, क्योंकि अन्याय दोनों के साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो साथियों, यहाँ पर कह रहे हैं कि पेंशनर के जो एसोसिएशन है वो दो गुटों में बड़े हुए हैं। एक है जो कोर्ट की शरण में जा रहा है, कोर्ट से मांग कर रहा है, और दूसरा सड़कों पर आंदोलन करके सरकार से डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों ही रास्ते सही हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह पर वो ठीक हैं, लेकिन हमें दोनों की खिलाफत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें न्याय चाहिए। इसलिए हमें दोनों का ही सहारा लेना होगा। तो आगे लिखते हैं कि EPS 95 नियमों में जो है उसका पालन करने का आदेश न्यायपालिका दे सकती है, दिया हुआ भी है, पर सरकार मान नहीं रही है। इसलिए लोग कोर्ट का रास्ता सही मानते हैं कि न्याय वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं। दूसरी तरफ यदि EPS 95 के अंतर्निहित नियमों में ही कहीं दोष है जिसका खामियाजा न्यूनतम पेंशन से पेंशनर का जीना दुभर हो रहा है, तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार या तो विशेष वित्तीय अनुदान देकर कर सकती है या नियमों में मूलभूत संशोधन कर कमियों को दूर कर सकती है कि पेंशनर के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए कितनी राशि पर्याप्त हो सकती है। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर फॉर्मूला में ही कुछ गलती है, कुछ नियमों में ही गलती है, तो फिर सरकार ही इसे अपडेट कर इसमें संशोधन कर और वित्तीय अनुदान देकर पेंशनरों को न्याय दे सकती है। लेकिन अगर कोर्ट की शरण में जाए तो जो नियम बने हुए हैं उसी को कोर्ट लागू करवा सकती है। तो यहाँ पर दोनों ही रास्ते वो कह रहे हैं सही है। ऐसा न्यायालय नहीं कर सकती, ये तो सरकार के अधिकार में है। इसलिए कुछ लोगों को सरकार से अपनी मांग मनवाने आंदोलन और सड़क का रास्ता ही उपयुक्त लगता है। दुख तो सिर्फ इतना है कि काश सब इकट्ठे होकर संघर्ष कर पाते तो अच्छा होता। मुद्दा तो एक ही था, EPS 95। यही कारण है कि आज भी हम दोनों मोर्चों पर कामयाब नहीं हो सके हैं। संघर्ष अभी बाकी है, लेकिन प्रश्न है कि आखिर कब तक कोई बचा भी रहेगा न्याय होने तक। तो साथ में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है इन्होंने, लेकिन ये कहने का तात्पर्य इनका यहाँ पर यह है कोर्ट या सरकार, पेंशनर्स के दो धड़े बने हुए हैं, इन दो रास्तों पर चल रहे हैं। अगर कोर्ट की शरण में जाते हैं तो जो ऑलरेडी नियम बने हुए हैं EPS 95 के उन्हीं को कोर्ट लागू करवा सकती है। लेकिन अगर उस फॉर्मूले में, उस नियमों में ही, EPS 95 के नियमों में ही कुछ गलत है तो फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। हमें सरकार के द्वारा ही उसमें संशोधन करवा कर, और वो होगा केवल आंदोलन के द्वारा,
और सरकार जब उसमें संशोधन करेगी, वित्तीय अनुदान देगी, तभी जाकर मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो साथियों, यहाँ पर दो तरीके से इन्होंने एनालिसिस करके बताया कि कोर्ट का रास्ता और सरकार का रास्ता किस तरह से हमें न्याय दिला सकता है। साथियों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप किस धड़े को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या कोर्ट हमें न्याय दिला सकती है या सरकार ही कुछ कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।